कहानी माँ की परछाई। रामू एक गरीब किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसका बचपन संघर्षों में बीता। पिता दिन भर खेतों में मेहनत करते, पर घर चलाना मुश्किल होता। इन तमाम मुश्किलों के बीच जो चीज कभी नहीं बदली वो थी रामू की माँ गीता। एक साधारण ग्रामीण महिला, लेकिन उसका हृदय असीम ममता और त्याग से भरा था। गीता सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती, चूल्हा जलाती, सबका खाना बनाती, फिर खेतों में पति की मदद करने जाती। रात को सबके सो जाने के बाद भी वो सूती साड़ी में चुपचाप अपने बेटे के फटे कपड़े सीती रहती। खुद पुराने चप्पल पहनती, लेकिन बेटे के लिए नए जूते लाने की सोचती। रामू जब बीमार पड़ा, माँ ने 3 दिन खुद कुछ नहीं खाया, पर उसके सिरहाने बैठी रही। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, लेकिन गीता ने गांव के दूसरे घरों में मजदूरी करके रामू की पढ़ाई जारी रखी। एक दिन किसी ने पूछा, गीता, तू इतनी मेहनत क्यों करती है? उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा रामू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। बस उसका सपना मेरा सपना है। वक्त बीतता गया। रामू पढ़ाई में अच्छा था। उसने गांव के स्कूल से टॉप किया और शहर पढ़ने गया। माँ ने विदा करते वक्त उसके हाथ में बस एक ताबीज थमाया। यह तुम्हें बुरी नजर से बचाएगी, उसने कहा था, आंखों में आंसू लिए। शहर की चकाचौंध में रामू का मन लग गया। उसने मेहनत की, छात्रवृत्ति पाई और इंजीनियर बन गया। फिर एक दिन उसको एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। रामू की जिंदगी बदल गई। नया घर, कार, मोबाइल और बड़े बड़े लोग। धीरे धीरे माँ से बातचीत कम होती गई। अब वो फोन उठाता नहीं था, और जब उठाता भी तो जल्दी में होता। माँ अब भी रोज मंदिर जाती, रामू की लंबी उम्र के लिए दुआ करती। गांव में सबको बताती, मेरा बेटा अब बहुत बड़ा आदमी है, शहर में रहता है। एक दिन गांव में खबर आई, रामू आ रहा है। माँ ने पूरे घर की सफाई की, पुराने पीतल के बर्तन चमकाए, हाथ से रोटियां बनाई, वही गुझिया जो रामू को बचपन में पसंद थी। लेकिन जब रामू आया, वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। शहरी कपड़े, शहरी भाषा, शहरी बर्ताव। रामू ने माँ से कहा, अब गांव में रहना ठीक नहीं, मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ। माँ ने कहा, मैं यहीं ठीक हूँ बेटा, तू खुश रह, यही मेरी खुशी है। रामू चला गया। महीने बीते, साल बीते। माँ बूढ़ी होती गई। अब वो आंखें भी कमजोर हो गई थीं, लेकिन मंदिर जाना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। पड़ोसियों ने रामू को फोन किया, आ जाओ, माँ अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं। रामू आया, लेकिन देर हो चुकी थी। माँ ने उसे देखा, मुस्कुराई और धीरे से कहा, बेटा, तुझे देखने की तमन्ना थी, अब मैं चैन से जा सकती हूँ। रामू फूट फूट कर रोने लगा। उसने माँ का झुर्रियों भरा हाथ अपने माथे से लगाया। पहली बार उसने समझा, दुनिया की सारी दौलत उस ममता की कीमत नहीं चुका सकती जो माँ ने बिना किसी शर्त के दी थी। सीख है, माँ एक ऐसी परछाई होती है जो हर मुश्किल में हमारे साथ चलती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे। जब तक वो साथ होती है, हमें उसका मूल्य नहीं समझ आता। लेकिन जब वो चली जाती है, तब एहसास होता है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। आप लोग का यह स्टोरी पसंद आया तो प्लीज वीडियो का लाइक और चैनल का सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।